भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, बीमारी से भी, अकेलेपन से भी और इस जंगल की बेरहमी से भी। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा। क्या ये कल सुबह मेरी... बिना वक्त गवाए दोनों उड़ चले। जंगल के भीतर झाड़ियों के पीछे एक पुराना सा बिल था। बाहर लगे बोर्ड पर लाल निशान से पता चल गया, यही डॉक्टर का घर है। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आइए, एक माँ के बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर चिंटू बाहर आए। कितने दिनों से बीमार है? 2 दिन से, लेकिन रात में हालत और बिगड़ गई। ले चलो मुझे, मैं खुद देखूंगा। कुछ देर में तीनों घोंसले पर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चों को चेक कर लिया। ये साधारण बुखार नहीं है, ये वायरल है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं दवा दूंगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएंगे, पर मैं कोई गारंटी नहीं देता। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास उम्मीद होनी चाहिए। मैं दवा दे सकता हूं बहन, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है। अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। चिकी जानती थी अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। वो निकल पड़ी एक उम्मीद में। वो जा रही थी उस पेड़ की ओर जो जंगल के बीचों बीच सबसे ऊंचा था। एक ऐसा स्थान जिसे पक्षी शांत शिखर कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता, न चीलें बैठती हैं, न कौवे मंडराते। ये कोई आम डाल नहीं थी, ये वो जगह थी जहां आकाश और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर किरण साक्षात ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। चिकी वहां पहुंची, कांपती, थकी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद से भरी हुई। उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। बाद उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। बाद में चिकी जिस पेड़ पर बैठी हुई थी, वह पेड़ बोलने लगा। जाओ, अब देखो।